मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 40 आई है पठन अभियान में। आज आपकी हिंदी की वर्कशीट है। तो कि जैसा आप सब जानते हैं कि ये क्लास 6, 7, 8 तीनों के लिए है, तो आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, आज की डेट डाल दीजिए। इस वीक में आपकी 5 वर्कशीट्स आई हैं, क्योंकि सैटरडे आपका सेकंड सैटरडे है, इसलिए आपकी सैटरडे की कोई भी वर्कशीट नहीं आई है। तो यहाँ पे आप अपना नाम लिख लीजिए, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। ये मंडे की वर्कशीट है, बाकी सारी वर्कशीट्स भी आपको आज ही मिल जाएंगी, मैं सारी सॉल्व करवा दूंगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारी वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिले। और पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ शेयर कर दी जाती हैं। तो चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे रंगीन मछली और मछुआरा, सिक्किम की लोक कथा। तो ये सिक्किम की लोक कथा है, इसका क्या नाम है, रंगीन मछली और मछुआरा। देखिए, मछुआरा किसे कहते हैं, मछली पकड़ने वाले को। ठीक है, भारत की विविधता में एकता का उत्सव मनाने और उसे सुदृढ़ बनाने के लिए देश में एक भारत सर्वश्रेष्ठ भारत अभियान चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को सिक्किम से जोड़ा गया है। तो बच्चों, आज हम इसी राज्य की एक लोक कथा को पढ़ेंगे। लोक कथा किसे कहते हैं, वो कथाएं जो लोगों में प्रचलित हों, है ना, जो बूढ़े लोग हमारे सुनाते हों। तो ये एक अभियान चल रहा है, विविधता में एकता। आपको पता है हमारे देश में विविधता है ना, और उसमें एकता भी है। ठीक है, तो उसी के सिलसिले में हम लोग दिल्ली को क्या कर रहे हैं, सिक्किम से जोड़ रहे हैं। पहले भी आप लोगों को सिक्किम का प्रोजेक्ट मिला था, है ना। अब इसको भी हम लोग इसी के अकॉर्डिंग करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है। तेंजिंग छोटा ही था जब उसके पिता घर छोड़कर निकल गए थे। एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटा, आज शाम के लिए घर में चावल का एक दाना भी नहीं है, यानी क्या पकाया जाए, कुछ भी नहीं है घर में पकाने के लिए। जाओ और तीस्ता नदी से कुछ मछलियाँ पकड़ लाओ। ठीक है, अब नदी वहाँ बहती है, तीस्ता नदी, और वहाँ पे मछलियाँ होती हैं। तो उनसे कहा कि जाके आप मछलियाँ पकड़ लाइए। माँ की बात मानते हुए तेंजिंग डलिया उठाए मछली पकड़ने निकल पड़ा। यानी अब उसने मम्मा की बात मानी और कहाँ गया, मछलियाँ पकड़ने गया। भगवान का नाम लेकर उसने डलिया यहाँ वहाँ डालना आरंभ किया, यानी पानी में इधर उधर उसने डलिया डालना शुरू कर दी कि शायद मछली मिल जाए, शायद मछली मिल जाए, है ना। अचानक एक छोटी रंगीन मछली उसके हाथ लगी, यानी अचानक से एक छोटी सी रंगीन कलरफुल मछली उसके हाथ लग गई, जो अन्य से बिल्कुल भिन्न किस्म की थी। यानी बाकी मछलियों से वो बिल्कुल अलग थी। अब कैसी थी तो बताते हैं। सुनहरा रंग, लाल आंखें और कई रंगों से भरी उसकी पूंछ। यानी उसका रंग कैसा था, सुनहरा, गोल्डन गोल्डन सा रंग था, है ना। लाल लाल आंखें थी और उसकी जो पूंछ थी वो तो बहुत सारे कलर्स की थी, यानी मल्टी कलर की थी, बहुत सारे कलर थे उसमें, है ना। उसकी पूंछ ने उसका मन इतना मोह लिया कि उसे अपने घर में रखने की चाह हुई। यानी अब उसकी पूंछ इतनी सुंदर लग रही थी, इतनी खूबसूरत लग रही थी कि बच्चे ने सोचा क्यों ना मैं इसे अपने घर में रख लूं। यकायक उसके कानों में आवाज आई, मुझे छोड़ दो, मैं जीवन भर तुम्हारा उपकार नहीं भूलूंगी। अब ये कौन बोल रहा है, ये मछली बोल रही है। टोकरी में मछली को मचलते देखकर उसने कहा, अगर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो अपनी माँ को क्या दूंगा। यानी माँ ने मुझे मछली पकड़ने के लिए भेजा है, और अगर मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ तो मैं माँ को क्या दूंगा। और फिर आज रात हम क्या खाकर अपनी रात गुजारेंगे, यानी और आज हम रात में डिनर में क्या खाएंगे भाई। मछली बोली, तुम साहसी लड़के हो, यानी तुम बहुत हिम्मत वाले लड़के हो, बहुत मेहनती लड़के हो। कुछ और अधिक मेहनत करोगे तो ज़्यादा सफलता मिलेगी। यानी तुम थोड़ी सी और मेहनत कर लो, तुम्हें ज़्यादा मछलियाँ मिल जाएंगी, ज़्यादा सफलता मिल जाएंगी, तुम अधिक से अधिक मछलियाँ पकड़ लोगे। यानी मुझे पता है कि तुम बहुत हिम्मत वाले और साहसी लड़के हो, तुम अधिक से अधिक मछलियाँ पकड़ सकते हो। मुझे छोड़ दो मेरे भाई। यानी अब वो मछली क्या कह रही, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। अगर मैं समय पर घर नहीं लौटी तो मेरे माता पिता बहुत परेशान हो जाएंगे, इसलिए मुझे छोड़ दो। जाहिर सी बात है, आप लोग भी घर से बाहर जाते हैं, अपने मम्मा पापा को टाइम दे के जाते हैं कि मम्मी मैं इतने बजे तक वापस आ जाऊंगा या आ जाऊंगी, है ना। और अगर आप टाइम पे घर ना पहुंचे तो क्या होता है, मम्मी आपको सडनली कॉल करने लगती है, कहाँ हो भाई, अभी तक नहीं आए, है ना।
तो वही बात बोल रही है कि भाई अगर आपने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं घर नहीं पहुंच पाऊंगी और फिर मैं लेट हो जाऊंगी, तो मेरी मम्मी पापा जो है वो परेशान हो जाएंगे। ठीक है। मछली की बात को सुनकर उसके मन में मछली के लिए दया आ गई। अब उसके मन में क्या हुआ, मछली के लिए रहम आ गया। क्या है, सही बात तो है। वह सोचने लगा, उसे यदि अपने माँ बाप से बिछड़ने का दुख हुआ तो वे इस पाप का भागीदार होगा। यानी अब उसकी वजह से तो वो अपने माँ बाप से बिछड़ रही है। ठीक है, तो इसलिए पाप उसके साथ चढ़ेगा। मछली को भी वे दुख ना हो, है ना। मछली को, अब उसने सोचा मछली को भी वो दुख ना हो जो उसको हो रहा है उसके पिता से बिछड़ने के कारण, है ना। ये बात मन में आते ही वे नदी की ओर लौटा और उसने सुनहरी रंगीन मछली को नदी में छोड़ दिया। ठीक है, अब उसने क्या करा, नदी में उस मछली को छोड़ दिया। तेंजिंग टोकरी में अन्य प्रकार की मछलियों को लेकर घर लौटा। रात को माँ का परोसा खाना भी उसे अच्छा नहीं लगा, यानी कि उसने खाना भी नहीं खाया ढंग से। सपने में भी तेंजिंग को उसी सुनहरी मछली को देखा। सपने में भी वही सुनहरी मछली आई। सुबह होते ही तेंजिंग डलिया और टोकरी लेकर नदी की ओर निकल पड़ा। नदी में पहुंचने पर उसने डलिया पानी में डाली। अब क्या हुआ, अब उसे सारी रात तो नींद आई नहीं। अब उसने क्या काम करा, सुबह जैसे ही उठा अपने डलिया वगैरह को लेकर, ये देखिए ना लिखा है यहाँ, उठा और फटाफट लेकर निकल पड़ा। कहाँ पहुंचा, पानी के पास पहुंच गया कि भैया देखूं जाके कि क्या हुआ। इतने में उसे लगा एक सुनहरी मछली पानी में उछलते हुए उसकी ओर आ रही है। उसे एक आवाज़ सुनाई पड़ी, क्यों भाई, तुम्हें शायद पता नहीं, मैं इस नदी के राजा की बेटी हूँ। यानी वो जो सुनहरी मछली उसे मिली थी वो इस नदी के राजा की बेटी थी, यानी राजकुमारी थी। जब मैंने अपने माता पिता से तुम्हारी कृपा से जीवन दान मिलने की बात कही तो वे बहुत खुश हुए और उन्होंने तुम्हारे लिए एक उपहार भेजा है। यानी अब उसने घर जाके अपने मम्मी पापा को बताया कि इस तरह से मैं जाल में फंस गई थी, है ना, लेकिन एक अच्छे लड़के ने मुझे छोड़ दिया। जब ये सारी बातें उसने अपने मम्मा पापा को बताई तो वो लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने एक गिफ्ट भेजा। ठीक है, तेंजिंग ने उपहार की पोटली लेकर धन्यवाद दिया। घर पहुंचकर माँ को मछली के दिए उपहार की पोटली देकर सारी बात बताई। अब तेंजिंग ने कल बात नहीं बताई थी, लेकिन आज जब उसने उपहार की पोटली अपनी माँ को दी तो उसने भी अपनी माँ को सारी बात बता दी। माँ ने बेटे की बात सुनकर पोटली खोली तो देखा उसमें मोती की सुंदर माला और सुंदर सुंदर सीपियों के हार थे। ठीक है भाई, समंदर में तो, नदी में तो यही चीज़ें होती हैं, तो वही चीज़ें उसे गिफ्ट में मिली। उपहार को देखकर माँ का मन बहुत प्रसन्न हुआ, यानी माँ को बहुत खुशी हुई। लेकिन माँ कहने लगी, कितने सुंदर है ये सब। यानी माँ ने कहा, वाओ कितने अच्छे हैं ये सब। मछली को हमारा धन्यवाद कहना, है ना, लेकिन इतना ध्यान रखना हम मेहनत कश लोग हैं, यानी मेहनत करने वाले लोग हैं, हमें मेहनत की ही खाना चाहिए। यानी ऐसा नहीं हम किसी के दान पे खुश रहें, है ना, हम मेहनत कश लोग हैं और हमें मेहनत की चीज़ें खानी चाहिए। यानी अपनी पहले मेहनत करो, फिर उससे जो आपको पैसे मिले उससे चीज़ लेकर खाओ। दूसरों की संपत्ति का लालच नहीं करना चाहिए। यानी कि दूसरों, ये नहीं कि उसके पास चॉकलेट है वो मुझे खिला दे, उसके पास आइसक्रीम है वो मुझे खिला दे, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। उसने माँ की बात को गांठ बांध लिया। गांठ बांध लेना यानी हमेशा के लिए याद कर लिया। दूसरे दिन तेंजिंग बहुत बन ठरकर नदी के किनारे आया, जहाँ मछली राजकुमारी अपने माता पिता से उसे मिलवाने के लिए उसका इंतज़ार कर रही थी, है ना। अब राजकुमारी जो है, मछली राजकुमारी, वो अब आज तेंजिन को अपने माँ बाप से मिलवाने ले जा रही थी। राजकुमारी ने तेंजिन को कछुए के ऊपर सवार होने को कहा, है ना, कछुए की पीठ पर उसे बैठाला और दोनों जल यात्रा कर निस्त्रलोक में पहुंच गए, यानी कि वो जहाँ पे मछलियाँ रहती हैं। ठीक है, आगे लिखते हैं, राजा ने अपनी बेटी को जीवन दान के लिए तेंजिन का आभार व्यक्त किया कि धन्यवाद, तुमने मेरी बेटी को बचाया, है ना। फिर बोलते हैं, तुम्हारा स्वभाव और एहसान से हम बहुत प्रसन्न हैं। यानी कि तुमने जो एहसान किया और जो तुम्हारा स्वभाव है उससे हम बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं। ठीक है, इसलिए बोलो तुम हमसे क्या चाहते हो, यानी अब तुम बताओ कि तुम्हें हमसे क्या चाहिए बदले में। वहाँ की सुंदरता देखकर तेंजिंग बहुत मोहित हो गया, यानी बहुत ज़्यादा मतलब वो उसको देखकर बहुत कहते हैं ना, खुश हो गया, उसकी तरफ जाने लगा, है ना।
इसलिए उसने कहा, मैं ऐसे ही बहुत खुश हूँ, यानी मैं वैसे भी बहुत खुश हूँ। मुझे अपना और अपनी माँ का पेट पालने के लिए मछली पकड़ने आपके इलाके में आना पड़ता है, यानी कि मुझे अपनी माँ का और अपना पेट पालना है क्योंकि पापा तो है नहीं, है ना। तो मुझे आपके एरिया में मछली पकड़ने आना पड़ता है। आप मुझे यहाँ अपने यहाँ मछली पकड़ने की अनुमति दे दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। यानी अब जब हमारी आपसे बात हो गई है तो भाई मैं आपके इलाके में मछली आपकी परमिशन से ही पकड़ूं, है ना। तो आप मुझे परमिशन दे दें, आपकी बहुत कृपा होगी। तेंजिन के सरल और संतुष्ट स्वभाव को देखकर राजा बड़ा खुश हुआ, है ना। उसे बहुत खुशी हुई कि वाह कितना अच्छा बच्चा है, तुम्हें हमारे इलाके में आकर मछली पकड़ने की इजाज़त देता हूँ। कौन कहता है? बादशाह, ठीक है। पर तुम हमारे यहाँ आए हो तो खाली हाथ नहीं जा सकते, ये लो हमारी ओर से उपहार। अब क्योंकि वो उनके घर गया था तो उसने कहा इसलिए तुम हमारे घर आए हो तो खाली हाथ नहीं जा सकते, ये लो उपहार। उपहार में मिले हीरे मोती लेकर तेंजिंग ने अपने घर लौटने की अनुमति मांगी। यानी अब उसने कहा, बादशाह सलामत, अब मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। दिन भर काम के बोझ में थका हुआ भी एक बार वे राजकुमारी से मिलने आवश्यक जाता। यानी अब सारा दिन तो बेचारा वो काम करता, लेकिन उसके बावजूद वो दिन में एक बार उस मछली से मिलने ज़रूर जाता। एक दिन राजकुमारी ने कहा, मेरी माँ कहती है मेरा ब्याह होने वाला है, इसलिए अब हमारा मिलना संभव नहीं होगा। यानी कि मेरी माँ कहती है कि मैं बड़ी हो गई हूँ, इसलिए अब मेरी शादी होने वाली है, तो अब जब मेरी शादी हो जाएगी तो मैं कहीं और चली जाऊँगी या जो भी रहेगा, इसलिए अब हमारा मिलना संभव नहीं है। अब पॉसिबल नहीं है कि मैं तुमसे मिल पाऊँ, है ना। पर मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। यानी लेकिन तुम्हारा एहसान, तुमने मेरी जान बख्शी, वो चीज़ मैं तुमसे कभी भी नहीं भूलूंगी। तेंजिंग इस बात को जानकर बहुत उदास हो गया, उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए, है ना। यानी वो उदास हो गया, उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। भाई उसकी दोस्त थी, अब वो अलग हो रहे हैं, है ना। वे भी जानता था कि वे उस सुनहरी मछली को कभी नहीं भूल पाएगा। दोस्ती हुई है, दोस्ती तो इतनी आसानी से नहीं जाती, है ना। पर अब मिलना मुश्किल होगा क्योंकि उसकी शादी होने वाली है। ये जानकर वे बहुत दुखी हुआ और उदास होकर घर लौट गया। उस दिन से तेंजिंग ने शपथ ली, मैं किसी भी प्राणी को बेवजह कष्ट नहीं दूंगा। जीविका चलाने के लिए मछुआरों का मेरा काम करना ज़रूरी है। यानी कि ठीक है, जो ये काम है ये तो करूँगा, पर मैं बेवजह किसी के लिए परेशानी का कारण नहीं बनूंगा। अब जैसे मैंने देखा है कई बच्चों को ऐसा करते हैं कि डॉगी सो रहा है उसको ना हिट करके चले जाएंगे, बल्ला मार देंगे, तो ये चीज़ें क्या हैं? ये बेवजह परेशान करना है ना। तो ये चीज़ें उसने कहा कि मैं कभी नहीं करूँगा। ठीक, अब देखिए यहाँ आपको दिए गए हैं एक्टिविटी में 3 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, इस लेख में जिन शब्दों के अर्थ और उच्चारण ने आपको कठिनाई हुई है उन शब्दों की सूची बनाइए और अपने शिक्षक और शिक्षिका या फिर परिवार के सदस्यों से उनके अर्थ और उच्चारण पूछकर उनका अभ्यास कीजिए। तो देखिए मैंने उच्चारण भी आपको बता दिया है, रीडिंग करके सुनाई है ना। जहाँ पे ऐसे वर्ड्स आए जो मुश्किल थे उसका मैंने आपको अर्थ भी बता दिया है। अब अगर कुछ परेशानी है तो आप अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ अगला क्वेश्चन लिखा है, यदि आप तेंजिंग की जगह होते तो आप मछली से अपने लिए कौन सा उपहार मांगते और क्यों? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि अगर आप मछली की जगह होते तो क्या मांगते। अब देखिए मैं आपको आंसर बताऊंगी अपना, है ना। कि अगर मैं मछली की जगह होती तो मैं अगर होती तो मैं मछली से क्या उपहार मांगती, है ना। अब आपको लगता है कि हाँ आप भी यही उपहार मांगते तो आप एज इट इज़ लिख सकते हैं, वरना कोशिश कीजिएगा कि आप अपना आंसर खुद लेके चलिए। तो इसका आंसर देख लेते हैं कि आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, यदि मैं तेंजिंग की जगह होती तो, या होता, अगर आप लड़का है तो होता, ठीक है। तो उपहार में मछली से पूरी नदी की सैर करवाने को कहती। क्यों? क्योंकि मुझे नदी के अंदर की सैर करने की ना बड़ी इच्छा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं नदी में ना बिल्कुल नीचे तक जाऊँ, पानी में बिल्कुल गहराई तक, है ना। तो अब मैं भी यही कहती, ठीक है, और मुझे यही पसंद है इसलिए मैं उससे यही कहती, ठीक है। अब आपको क्या पसंद है और आप उससे उपहार में क्या मांगते वो आप लिख सकते हैं। अब यहाँ अगला क्वेश्चन लिखा है, आप अपनी कक्षा के किसी एक साथी के साथ मिलकर किसी एक लोक कथा की जानकारी एकत्रित करें तथा उस पर अपनी कक्षा में प्रस्तुति दें। ठीक है, अब बहुत सारी इसी तरह की लोक कथाएं होती हैं, है ना।
तो जो लोक कथाएँ आपको पसंद हो, ऐसी कहानियाँ जो बड़े बूढ़े सुनाते हैं, तो आप उसको इकट्ठा कीजिए, उसकी जानकारी को इकट्ठा कीजिए और अपनी क्लास में सुनाइए। तो इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं जो मैं आपको कराऊँ, ठीक है? तो हम वीडियो को फिनिश करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और शेयर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।